थावे थाना क्षेत्र में, आप लोगों को याद होगा, थावे थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी महिला की, करीब 60 वर्ष के आसपास की महिला की उम्र थी और ग्राम ऊपर छटा की यह घटना थी। तो रविंद्र कुमार महतो इसके वादी थे। उनकी मां को गला रेत कर हत्या कर देने की सूचना मिली थी, जिस संबंध में थावे थाना में कांड संख्या 1126/19/126 को दर्ज हुआ था। इस घटना में भी हम लोगों को जब इस घटना हुई तो परिवार के लोग थे, उन्होंने FIR दर्ज की और उन्होंने FIR में 3 लोगों पर शंका व्यक्त की थी, आशंका व्यक्त की थी कि ये 3 लोग हो सकते हैं जिनका उनसे जमीनी विवाद है, जिन्होंने ये घटना की होगी, ऐसी उन्होंने पूर्ण विश्वास उनको था। हम लोगों ने तुरंत थाना प्रभारी ने और उनकी टीम ने, जैसे ही परिवार ने बताया कि घटना का आशंका ये हो सकती है, उन तीनों को पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद बहुत देर तक उनसे क्वेश्चनिंग हुई, इंटरोगेशन हुआ, एविडेंस जुटाने की कोशिश हुई कि आखिर क्या ज़मीन विवाद था, क्यों मारा, कब मारा, कैसे प्लानिंग हुई। तो जब करीब उनसे जब पूछताछ हुई SDPO सदर 1 के नेतृत्व में, तो उस पूछताछ में स्पष्ट हो रहा था कि ये तीनों निर्दोष हैं। तो हमारे जो पूरी टीम है उसको पहले भी निर्देशित किया हुआ है कि गोपालगंज में कोई भी निर्दोष जेल नहीं जाएगा, इस सख्ती से सुनिश्चित किया जाए। जब तक एविडेंस नहीं मिलेगा हर उस व्यक्ति को निर्दोष ही माना जाएगा। जब एविडेंस आ जाएगा, साक्ष्य आ जाएगा, उसके आधार पर ही कार्रवाई करने का निर्देश है। तो फिर थाना प्रभारी ने भी इन चीज़ों को देखा और DSP साहब ने भी देखा, और जब एविडेंस नहीं मिला तो उन तीनों निर्दोषों को तत्काल प्रभाव से मुक्त किया गया था। परिवार को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया, परिवार को भी बताया, परिवार को पूरा घटनाक्रम बताएगा कि जब आप बता रहे हैं जिस समय की घटना, उस समय ये तीनों अलग अलग जगहों पर थे, अलग अलग लोगों के साथ थे। सारे साक्ष्य परिवार के सामने रखेगा और परिवार ने भी हम लोगों को अनुसंधान का मौका दिया। इसलिए हम उस परिवार के भी आभारी हैं रविंद्र कुमार महतो के, कि उन लोगों ने हम लोगों को सही अनुसंधान करने के लिए समय दिया, कोई अनावश्यक दबाव नहीं दिया। उन्होंने कहा सर आप लोग जैसे अनुसंधान करना चाहें करिए, हमें त्वरित न्याय जल्दी से जल्दी मिले। उसके बाद इस घटना को फिर SDPO 1 के नेतृत्व में और DIO के नेतृत्व में एक टीम बनी हुई थी, थावे थानाध्यक्ष के नेतृत्व में। इन लोगों ने बहुत अच्छा अनुसंधान किया, तकनीकी अनुसंधान किया, और उस गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति है, उसके घर में CCTV लगा हुआ था। उस CCTV को 12 घंटे थावे थानाध्यक्ष और उनकी टीम ने एक एक सेकंड को देखा। और जब ये महिला करीब 7:30 के आसपास महिला अपने घर से निकली थी नित्य कर्म करने के लिए, और 7:30 से लेकर के 9 बजे के बीच में ये घटना हुई थी। तो इस पूरे क्षण में और रात्रि में उस CCTV से कितने लोग निकले थे उसका एनालिसिस हुआ। उस CCTV से हम लोगों ने देखा, तो CCTV फुटेज से कुछ चीज़ों का पता चला कि जो संदिग्ध और वहाँ पर आए हुए हैं, जिनकी गतिविधियाँ संदिग्ध हैं, गाँव में भी गुप्त सूचना लगाई गई। उसके आधार पर 2-3 लोगों को पुनः उठाया गया, फिर उनसे पूछताछ हुई। उसमें फिर एक क्लियर हुआ, विकास कुमार नाम का आरोपी है, ऊपर छटा का ही रहने वाला। उसके पास से जो जिस हथियार से घटना हुई थी वो हथियार भी मिला। उसने गांव में ही घटना कर करके गांव की जो खेत जैसा एरिया है वहां पर फेंक दिया था। उस चाकू को बरामद किया गया, चाकू पर खून भी लगा हुआ है, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। इस पूरी घटना का कारण भी उससे पूछा गया तो स्पष्ट हुआ कि उसकी चूंकि बहन कई बार किसी लड़के के साथ गई होगी, तो इसको लेकर के जो मृतिका थी वो गाँव में उस पर दुष्प्रचार करती थी, उसका चरित्र हनन करती थी। और साथ ही इस व्यक्ति को भी, जो अपराधी है विकास कुमार, इसको ऐसा शक था कि उस महिला ने किसी तरह की, वो डायन है और उसने किसी तरह की जादू टोना कर करके किसी तरह का कोई जादू किया है, जिससे इस अभियुक्त के माँ की भी तबीयत खराब होती है और अन्य इसके पूरे परिवार को उसकी माँ के द्वारा किसी तरह का जादू टोना या अन्य तरह का वो किया जा रहा है, जिसको वो डायन के रूप में बार बार उसको बोल भी रहा है। इसने अपना अपराध भी स्वीकारा है, पूरी कहानी बताई है, घटना का कारण भी बताया है, और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके परिवार को भी सूचित कर दिया गया है और इसमें भी अनुसंधान SDPO 1 के नेतृत्व में थावे थाना की टीम ने किया है। हम लोग इसमें चार्जशीट कर चूँकि पूरा अनुसंधान हो चुका है, चार्जशीट कर करके हमारी स्पीडी ट्रायल इंचार्ज 1 महीने के अंदर इसकी सजा सुनिश्चित करेगी। तीसरा मामला